तो बच्चे हम लोगों ने फिनिश किया है यूनिट एंड डायमेंशन प्लस एरर एनालिसिस। ओके, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, और पूरे के पूरे एक वीक है हमारे पास करने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पहली क्वांटिटी जो पढ़ी थी वो था बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्या सबको याद है? व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? All those quantities which can be measured are called वेरी गुड, physical सबको याद है quantities. बेटा, सबको याद है। जिस किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है, रिप्लाई फिजिकल करना Physical है। क्वांटिटी। quantities. हाँ, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी इज एन इंटरेक्टिव क्लास। हाँ, तो आपको इंटरेक्ट करना है, शांत नहीं बैठना है, पूरा एक्टिव रहना है। आप एक्टिव रहोगे हमारे साथ तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी क्वांटिटी जो हम मेज़र कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। किसी भी क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती, कौन कौन सी चीज़ें होती बेटा? याद करो, क्वांटिटी को क्यू से शो करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती बताइए? मैग्नीट्यूड और यूनिट। वेरी गुड, Direction. है ना, एन इंटू यू। किसी भी क्वांटिटी के पास एन इंटू यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ये दो चीज़ें तो होती ही होती है। ठीक है, और ये किस लॉ को फॉलो करता है बेटा? क्या रूल है? ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, है कि नहीं? इसको हम कहाँ यूज़ करते थे? कहाँ यूज़ करते थे बेटे? कन्वर्जन में यूज़ करते थे, यूनिट कन्वर्जन में इसे यूज़ करते थे हम लोग, है ना बच्चे? हाँ सर। हाँ, चलिए अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा था बेटा वो था यूनिट। किसको याद है यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है बेटे? फटाफट बोलिए। इंटरनेशनली नेशनली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड मेजरमेंट। हाँ, किसी हर एक क्वांटिटी को, हर एक डिफरेंट क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया है? एक एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और ये ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो सब कोई इसको जानते हैं, सब कोई मानते हैं, सब कोई पहचानते हैं और हर कोई उसे यूज़ करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। काई दिक्कत? बोलो, आया समझ नो में? सर। जो यूनिट हम तैयार करते हैं, यूनिट जो हम बनाते हैं बेटा, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम में अगर पूछा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, ठीक है बेटे, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट जो होता है ना, सबसे पहला इसका तो ये होना चाहिए कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, है ना। एक चीज़ हो गया बेटा। दूसरा ये सोचो, तुम सोचो कि जैसे कि मैंने बोला कि भैया पहली मीटिंग ना कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी, और उसमें डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो हर जगह पर यूज़ होगा। तो उन्होंने इसके साथ ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी भी डिसाइड किए, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 यूनिट्स भी डिसाइड किए। तो हर एक यूनिट को ना उन्होंने डिफ़ाइन किया, और उसके हिसाब से उन्होंने एक एक सैंपल वहाँ पे तैयार किए। पहली बार तो सैंपल बना होगा ना, सोचो, बना होगा कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। तो पहली Yes, बार जो sir. सैंपल बना था, लेंथ के लिए मीटर, क्या बोलते हैं, मास के लिए केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये सब मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, यूनिट बनाए गए, वो सब वहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मुझे अगर 1 केजी मेज़र करना है तो क्या मैं मेज़र करने के लिए उसके पास जाऊँगा, फ्रांस जाऊँगा? हाँ, नो सर। नहीं ना। No, sir. हमें क्या नहीं चाहिए? सर। उसका कॉपी, है ना, उसका कॉपी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने उसको, सर। वो एक आइडियल है ना, उसे कॉपी कर करके, है ना, अपन मार्केट में बेचते हैं और वही मार्केट में यूज़ होता है। सही बात है। सर। हाँ बोलिए सर बेटा। यश को ऐड करना जरा, यश जोशी को।
यश जोशी, मेरे पास तो कोई नहीं आया है यार ऐसा। अच्छा हाँ है, ठीक समझ गए क्या हाँ बोल रहा सर। हूँ मैं, है ना। तो जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसको कॉपी करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आसानी से हम उसे क्या कर सकें, कॉपी कर सकें और जितने मर्जी चाहें उतने बना सकें, है ना। तो 1 kg जो बॉक्स है वो हर जगह यूज़ होता है भाई, तो हर किसी को इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने अगर कोई भी यूनिट अगर हम बनाए हैं तो उसे इमिटेट करना मतलब कॉपी करना या फिर उसको रिप्रोड्यूस करना, वो क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि, क्लियर है ना मेरी बात, इजीली हाँ सर। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। आया समझ में, इजीली Yes, sir. रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, समझ में आया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया बेटा, है ना, अगर मान लो उसको यूज़ करना बड़ी मुश्किल हो, सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही यूज़ कर पाए, तो क्या वो यूज़ सही बात है कि गलत बात Wrong. गलत बोलो, बात है। है ना। तो उसको यूज जो करने का प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, हाँ। हाँ सर। तो इजी टू यूज होना चाहिए, क्लियर। चौथा, अब हमने जो यूनिट बनाया है वो अगर इतना ज़्यादा बल्कि हो कि एक जगह से कैरी कर, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, है ना, मुश्किल हो जाए, तो भी दिक्कत है कि नहीं। Yes. हाँ हाँ सर। sir. तो उसे क्या होना चाहिए बेटा, Yes, sir. इजी टू कैरी होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए। और क्या बेटा, और क्या, उसे स्टोर करना आसान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा है इतना बल्कि है कि उसको रखने के लिए एक कमरा लग रहा है है ना, वो भी अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो इजी टू स्टोर होना चाहिए, क्लियर है, बोलो। हाँ बस सर। सबसे जो Yes, sir. इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी फैक्टर्स पर उसे चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आज वो कुछ और रीडिंग दे रहा है कल कुछ और रीडिंग दे, है ना। लाइक कुछ चीज़ें होती जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई गर्म होने पे फैल जाती है, ठंडा होने पे सिकुड़ जाती है, ऐसा आपने पढ़ा हाँ। है Yes. कि नहीं। तो मान लो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो क्या करेगा, गर्मी में कुछ और रीडिंग देगा, ठंडी में कुछ और रीडिंग देगा, गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये हाँ जो है सर। हम जो यूनिट बनाए हैं वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, हर समय एक ही जैसा रीडिंग देना चाहिए, क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो सिक्स्थ हो गया, इट शुड बी इन वेरिएबल, इन वेरिएबल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ठीक है। किसी भी चीज़ से इसको चेंज नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में बेटे। Yes, sir. तो यस सर। ये Yes, कुछ sir. ये कुछ यूनिट्स के गुण हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, तभी हम उसे अच्छा यूनिट कहेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे। सबको याद हो गया, नोट कर लिया, हाँ सर। बेटा डालूं। हाँ हाँ सर। sir. चलो, ये हो गई हमारी बात कि यूनिट के पास क्या क्या गुण होने चाहिए। अरे ये लोग एक साथ क्यों नहीं आते, टाइम पे क्यों नहीं आते भाई तुम लोग। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो सबको याद होगा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने क्या बातें की थी बताइए, कि अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स यूज़ होते थे, है ना।
कौन कौन से फेमस थे बेटा? CGS, FPS और MKS। चलो फटाफट बताओ बेटा, CGS क्या, MKS क्या, FPS क्या? सर सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, हाँ। ये तीनों यूनिट्स यूज होते हैं। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड। वेरी नाइस, सबको याद है ना? Yes. हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इन तीनों के बाद क्या आया? SI सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया। हाँ ठीक है, इसमें हमने क्या किया? MK बोलो बेटे। इधर जो भी परेशानी हो रही थी ना इन सारे सिस्टम्स में, उन सारे परेशानियों को इसमें दूर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेटा कि CGS और MKS जो है वो मीट्रिक सिस्टम हुआ करता था और FPS सिस्टम मीट्रिक सिस्टम नहीं होता था। क्या आपको पता है मीट्रिक सिस्टम क्या होता है? Which can be expressed in the power of 10. याद है ना बेटा? है ना? तो CGS, MKS जो और SI जो है वो सब हम क्या कर सकते हैं? पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट FPS क्या होता है? वो टेंस के पावर्स में नहीं होते, इसके अजीब अजीब नंबर्स आते हैं, है ना बेटा? इसलिए FPS मीट्रिक नहीं होता है। CGS मीट्रिक होता है, SI मीट्रिक होता है, MKS मीट्रिक होता है। कोई शक आ रहा है समझ में? हाँ सर। यहाँ देखो क्या बोलता है, ड्रॉबैक ऑफ CGS सिस्टम इज दैट मेनी ऑफ द डिराइव्ड यूनिट ऑन दिस सिस्टम आर इनकन्वेनियंटली स्मॉल। तो CGS क्या है बेटा? छोटा यूनिट है ना, छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं इसमें, सेंटीमीटर ना, ग्राम। तो इससे क्या होता है, यूनिट काफ़ी छोटे हो जाते हैं। इसलिए ये CGS सिस्टम की एक तरीके से क्या है, ड्रॉबैक है। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. और MKS सिस्टम का बेनिफिट क्या है कि ये हमें मतलब सूटेबल साइज़ देता है, कन्वेनियंट साइज़, है ना? मीटर, सेकंड, ऐसा है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। अब देखो जैसे कि यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? G की वैल्यू क्या होती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हमें क्या कहने बोल रहा है? कन्वर्ट करने बोल रहा है कि फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ठीक है, फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर को फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो 1 मीटर में कितने फिट होते हैं बेटा? तो 3.28 फिट होते हैं। याद रख सकते हैं इसे, आप कहीं नोट कर सकते हैं बेटा। 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फिट। क्लियर? हाँ सर। हाँ और सर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? सॉरी 1 इंच बराबर क्या होता है? 1 इंच 2.54 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा इंच जो है FPS सिस्टम का यूनिट है और ये CGS सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, तो G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर को अपने को फिट में बदलना है। हाँ? 1 घंटा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो मीटर के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 3.28 फिट अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया। 9.8 इंटू 3.2 करोगे तो क्या, 3.28 करोगे तो क्या आ रहा है? 32.14। हाँ, फिट पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? तो इस वजह से जो हाँ है ना, सर। आपका जो FPS सिस्टम है वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसका कन्वर्जन थोड़ा आपको याद रखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है? ओके। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये तो अपन कर सकते हैं बेटा, कैपिटल G की वैल्यू, है ना? क्लास 9th में हमने पढ़ा था, किसको किसको याद है? 6.67 इंटू 10 6.67 into 10 raised to माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर। KG स्क्वायर। पढ़े हमने क्लास 9th में। ठीक है, अब इसे बोलता है CGS में कन्वर्ट करो।
CGS में कन्वर्ट करो तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन का CGS में क्या होता है बेटा? 10⁻5। डायन होता है कि नहीं? तो हमें इसे डायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन? 10⁻5 डायन। 10⁻7। पढ़ा था हमने। 10⁻7 अर्ग होता था, वो जूल अर्ग के बीच रिलेशन है, हाँ कंफ्यूज मत हुआ करो। हाँ सॉरी। 10⁻5 डायन हुआ है ना। 5। और मीटर की जगह क्या लिखेंगे बेटा? सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। निकाली। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन केजी में कितने ग्राम बेटे? 1000 ग्राम का स्क्वायर। Square. ऐसा हो गया। कितने हो गए बेटे देखो तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 हो जाएगा। नहीं, नो ये 4 टोटल जीरो हो जाएगा और ये 5 जीरो। कितना हो गया? 5 4 9 जीरो। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 6 जीरो। समझ रहे हो? है ना। तो 9 में से 5, 9 में से 6, तो क्या बचेगा? 4 3। आ रहा है समझ में? तो ये सब कट पिट करके मैं क्या रख दूं? 10⁻3। ये फिर इसको क्या कर देगा? 8 कर देगा। चलेगा? सर -3 होगा वो। क्या बोल रहे हो? सर वो नीचे उठ रहा है ना। आ रहा है समझ में? तो ये कितना बच रहा है बेटा देखो? सॉरी सॉरी सॉरी। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। Square. ठीक है, Square. डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके हाँ, से सर। दिखा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना? CGS यूनिट में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलिए, अब देखो बेटा, जैसा मैंने बोला था बेटा कि SI सिस्टम में हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं और हर एक के एक स्टैंडर्ड ये बनाए गए, डेफिनेशन बनाए गए हर एक के यूनिट के, या हर एक के क्वांटिटी के, हर एक क्वांटिटी के स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बनाए गए। ठीक है, जैसे कि लेंथ के लिए हमने क्या चूज़ किया बेटा? मीटर। और किसको कहा मीटर? द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second। तो याद करो, मैंने एक लाइन बोला था आपको कि इसकी डेफिनेशंस याद रखने की अपने को ज़रूरत नहीं है, ये कभी पूछा जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये अजीब अजीब नंबर्स हैं, इसे हम याद नहीं रख सकते, है कि नहीं? रख सकते हो आप याद? बोलो। नहीं रख सकते ना। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको याद नहीं रखते और ना ही कभी पूछा जाता है, तो इसमें अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। ओके। उसी तरीके से देखो, मास का कितना बड़ा डेफिनेशन है। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, अ प्लेटिनम एरिडियम एलॉय सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरेस, हाँ, नियर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो इसे हमें याद रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से सेकेंड का देखो, क्या अजीब नंबर है, कौन याद रख सकता है इसको? है ना, 9192631770। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। है ना। तो ऊपर का जो बिल्डिंग है ना आपका, पूरा खाली हो जाएगा इसको याद करने में। क्या कहते हो? बोलो बोलो। हेलो। हाँ सर। ज़रूरत है इसे याद रखने का? नहीं है। ओके, तो हम इसे याद नहीं रखते हैं। क्लियर? तो मत बोलना कि इसे क्यों नहीं पढ़ाया सर आपने, इसकी कोई यूज़ नहीं है। ओके। देन हमने बोला बेटा कि दो हम इसके साथ में सप्लीमेंट्री यूनिट भी यूज़ करते हैं। तो क्या है वो सप्लीमेंट्री यूनिट? तो एक तो है बेटा प्लेन एंगल। किसको किसको याद है बेटा प्लेन एंगल?
हाँ सर। प्लेन एंगल का याद बताइए बेटा, जल्दी बोलो बेटा, प्लेन एंगल बोलो, भूल गए? The angle subtended by a circular arc हाँ in the center. ठीक है, क्या था बेटा फॉर्मूला, बताइए बताइए प्लेन एंगल का। Theta of equals arc to upon length of arc upon radius. लेंथ ऑफ आर्क अपॉन divided रेडियस, by radius. कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, अच्छे से समझा है ना बेटे? हाँ सर। अब मुझे सर। कोई अपना नाम बताओ, सामने आओ मेरे, कोई भी अपना नाम बताओ। दानिश। दानिश, दानिश बेटा, क्या इसके पास यूनिट होता है? हाँ सर, यूनिट होता है कितना? रेडियन। ऐसा यूनिट इज रेडियन। क्या क्या? ऐसा यूनिट इज रेडियन। हाँ, एसआई यूनिट इज रेडियन। क्या इसके पास डायमेंशन होती है? नहीं, डायमेंशन नहीं होती, मतलब ये नहीं क्या होता। हुआ, ये क्या हुआ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट यूनिट है, ठीक है, डायमेंशन लेस यूनिट क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है, समझ गए? कोई दिक्कत? No कोई sir. कोई दूसरा नो बच्चा, सर। कोई दूसरा बच्चा सामने आओ। एनी अदर बॉय, बॉय और गर्ल कोई भी। करो। अथर्व विठमल, क्या मुझे तुम ये बता सकते हो कि मैं कितना मैक्सिमम प्लेन एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ? कितना मैं मैक्सिमम 360। 360 रेडियन में बताओ, 2 पाई। 2 pi. है ना? अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए बेटा, तो मुझे आर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आर को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे बढ़ा सकता हूँ, आर्क को बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा लूँगा तो थीटा क्या होता चला जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा, है ना बेटे? तो आप मैक्सिमम सबसे बड़ा आर्क कौन सा ले सकते हो, हैं? 2 पाई। है ना? 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर अपॉन आर, आर और आर कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा? 2 पाई, है ना? थीटा जो मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो वो है 2 पाई रेडियन, और कौन सा हुआ, पूरा ही सर्कल ले लिया ना आपने, तो ये सेंटर का पूरा ही एंगल हो गया, है ना? तो ये हो गया आपका 2 पाई रेडियन। कोई दिक्कत बेटे? और इसी को हेक्साडेसिमल सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम की बात हुई, इसी को हेक्साडेसिमल सिस्टम में अपन क्या लिखते हैं, 360 डिग्री लिखते हैं, ओके ना? तो 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन जो है वो हो गया 360 डिग्री के, तो यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं, है ना? ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो इसलिए हम कहते हैं कि पाई रेडियन जो है वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। तो अगर मुझे 1 रेडियन निकालना होगा तो 1 रेडियन इज़ 180 बाई पाई डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते थे, 180 बाई पाई से कन्वर्ट कर देते थे, है ना? और इसका उल्टा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, है ना? तो अगर डिग्री में, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, अगर रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। कोई दिक्कत? बेटे देखो कहीं आवाज़ हो रही है तो वहाँ म्यूट कर दो। आ रहा है समझ में बच्चे? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. तो फिर हमने और एक चीज़ें कुछ बातें और की थी बेटा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में और भी कुछ चीज़ें होती है ना? 1 डिग्री कैसे बढ़ते हैं बेटा? 60 minutes. 60 मिनट। ये मिनट और टाइम वाला मिनट सेम है बेटा कि अलग है? अलग है। कैसे अलग अलग है। है? कैसे अलग है? कैसे अलग है? बोलो बच्चे। इसे आर्क मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क मिनट, है ना? ये बोला जाता है सिर्फ मिनट, बट ये इसका नाम पूरा क्या है, आर्क मिनट है।
आ रहा है ना समझ में? लिखाया था हमने, बोलो बच्चे। हाँ सर। ठीक है, आर्क मिनट है ये। और फिर एक मिनट बराबर क्या होता है बेटा? 60 seconds. 60 60 arc सेकेंड। seconds. ये भी 60 क्या है? arc second. वो सेकेंड से ये अलग है, ये आर्क सेकेंड है। तो आपको कन्वर्जन समझ में आ रहा है ना? फिर हमने अगर बोला कि एक मिनट क्या हो जाएगा बेटा? 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1 सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? 1/60 मिनट। और 1/60, एक मिनट किसके बराबर है देखिए? 1/60 डिग्री। ठीक है, डिग्री। तो मैं ओवरऑल ऐसा बोल सकता हूँ बेटे, क्या बोल सकता हूँ? 1 arc second equals to 1 upon 3600 degree. यस, ठीक है। कन्वर्जन करने में हमें हेल्प मिलेगा क्या बेटा? 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री एंड, सॉरी वो यहाँ पे डिग्री आएगा। और 1 सेकेंड मतलब 1/3600 डिग्री। और 100 डिग्री। एक बार डिग्री आ गया तो फिर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 बाई पाई, 5 rad। सॉरी पाई बाय 180, सॉरी पाई बाय 180 ना, पाई बाय 180 रेडियन। समझ आया? हाँ ओके, सर। हाँ ठीक है। तो ये हम कन्वर्जन में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको कुछ दूं और मैं जिसका नाम बोलूँगा वो मुझे बताएगा। क्लियर? बोलो कौन सामने आता है? कौन सामने आता है? सर मैं, हाँ सर. नाम बोलिए। सर दानिश। आपका हुआ। कोई दूसरे को भी मौका दो। बाकी 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 क्या म्यूट करके बैठने आए हो? हाँ सर बोलिए. नील, चलो कन्वर्ट करना है आपको। 30 डिग्री, 30 सेकेंड, 30 मिनट, 30 डिग्री, 30 सेकेंड, 30 मिनट इंटू रेडियन। चलिए चलो करो। सब करना सबको है, लेकिन बताएगा नील पहले, ठीक है? चलो फटाफट करो। आया क्या? बोलो। मेरा आ गया। किसका? दानिश का आ गया। हाँ सर। और किसका किसका आया? दानिश का आया, और किसी का आया? दानिश का क्या आया? सर अप्रोक्सीमेटली पाई/6। कितना? पाई/6। पाई/6। नील से नहीं हुआ हुआ सर. तो बोलो ना तो। हम्म, 5/6 30 डिग्री का ही बताया उन्होंने उसने. तो पूरा वो तुम बोलो ना पूरा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 30 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो 30 डिग्री प्लस 30, 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/60 डिग्री। 1/6. प्लस 30 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना? 3600 सेकेंड हाँ. है। तो क्या हो जाएगा? 30 से 2, और ये गया 3 से 30.5 degree. 120। ठीक है, तो क्या हो गया? 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/20 डिग्री
ये अब सब डिग्री में आ गया है कि नहीं, ये सारे क्या हो गए अब हाँ डिग्री में आ गए। तो इसको वो कर लो, सॉल्व कर लो। 30 सॉरी ये 120 है ना, 120। तो 30 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 1/20 क्या हो जाएगा, 1/20 क्या हो जाएगा। ये बहुत छोटा हो जाएगा तो आप इग्नोर कर सकते हो, या लेना है तो आप पॉइंट में, मतलब प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं। ये डिग्री में आ गया। डिग्री में आने के बाद आपको क्या करना है भाई, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना रेडियन आ जाएगा, है ना। क्या कहते हो, हाँ सर। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट सामने आओ, नेक्स्ट सामने आओ, कोई और सामने आओ, कौन आएगा। मैं करूँ? अनुपमा, ठीक है बेटा, अनुपमा। ओके चलो, आपको कन्वर्ट करना है 30 डिग्री 45 मिनट को रेडियन में। चलिए बताइए फटाक से, 30 डिग्री 45 मिनट। आया, आया सर। हाँ अनुपमा नहीं आया आपका। सर कर रही हूँ, 1 मिनट। सर बिटमल 41 पाई बाय 240 आया। 41 π/240, हाँ बाकी हाँ का सर। हाँ सेम आया, हाँ सर वही है। हाँ सर। पक्का। तो फिर करेक्ट ही हाँ होगा, है ना। तो 30 डिग्री प्लस 45 एक मिनट में 1/60 डिग्री। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3/4 हो गया। तो 30 प्लस 3/4 डिग्री हो गया, है ना। तो 3 चौके 12, 120 और 3 123/4 डिग्री। और एक डिग्री में बेटा कितना हो गया, π/180 रेडियन, 180। है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आया देख लो, जो भी है। हाँ 3 क्या कट रहा है, कट रहा है कुछ, सर 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है, हाँ 60 और ये हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात को। हाँ तो सर। इस तरह का कन्वर्जन अपन कर सकते हैं, है ना, आता है इस तरीके का कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद मैंने आपको सिखाया बेटा कि यूनिट में ना हम कुछ छोटे यूनिट भी यूज़ करते हैं, कुछ बड़े यूनिट भी यूज़ करते हैं। ऐसा कोई कसम नहीं खा के बैठे कि अपन एसआई यूनिट ही यूज़ करेंगे, है ना। जब हमें जैसा ज़रूरत पड़ता है हम वैसा यूज़ करते हैं। कभी छोटी लेंथ मेज़र करनी होती है तो हम छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं, कभी हमें बड़े लेंथ मेज़र करना होता है तो हम बड़े यूनिट्स यूज़ करते हैं। क्लियर है ना, बोलिए। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर हमने आपको सिखाया था कुछ कुछ यूनिट्स, है ना, जो डायरेक्टली यूज़ होते हैं लेंथ के लिए। तो छोटे लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है बेटा, एक हो गया माइक्रोन। क्या होता है माइक्रोन, बताइए। 10⁻⁻6 मीटर। -6 मीटर। ना, माइक्रोमीटर को ही कहते हैं माइक्रोन। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक, नैनो मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। है ना। तो 10⁻⁹ मीटर हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता था, 10⁻⁻10 10 raised to minus 10⁻10 10 मीटर। meter. 10⁻10 मीटर। 10 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है आप सेंटीमीटर में बदल सकते हो, माइक्रोमीटर में बदलना है इसे माइक्रोमीटर में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर फर्मी, फर्मी क्या होता है, 10 raised to मीटर। फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर को ही कहते हैं फर्मी। फेम्टो फर्मी। मतलब 10⁻⁻15, तो 10⁻15 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता था, सामने आओ कोई मुझ मेरे, जो नहीं आए हो पहले।
चलो फटाक से, कौन है? अरे इतने सारे बच्चे हैं, कोई तो सामने आओ। गौरी रोडे, गौरी रोडे भग गई। गौरी रोडे, ये लोग क्या म्यूट करके भग जाते हैं? रुद्र में है। कौन? रुद्रा, रुद्रा। हाँ 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 सर। बताओ बेटा, रुद्रा रुद्र। क्या? अच्छा रुद्र है क्या? चलो, रुद्रा कोई कार्टून कैरेक्टर है क्या?